बारी आ गई है कि हम आपको क्षेत्रवार ये बताएं कि पोल परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है। और ये रहा क्षेत्रवार वोट प्रतिशत। उत्तर बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट, उत्तर बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट, ये देखने के लिए आइए फिर से देखें। उत्तर बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट। यहां देखिए, ये है पोल परसेंटेज। टीएमसी 43.1%, भारतीय जनता पार्टी को 38.2%, लेफ्ट और कांग्रेस को 12.2% और अन्य के खाते में 6.5% वोट। एक बार फिर से देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस 43.1, भारतीय जनता पार्टी 38.2, लेफ्ट और कांग्रेस 12.2 और अन्य 6.5। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि यह क्या इशारा है। इशारा यह है कि उत्तर बंगाल में टीएमसी पोल परसेंटेज वाइज करीब 5 से आगे, 5% आप देख रहे हैं आगे। लेकिन इससे पहले कि इस पर हम चर्चा करें, क्षेत्रवार उत्तर बंगाल में किसको कितने वोट मिल रहे हैं, इस पर चर्चा करें, आपको अगला सवाल भी दिखा देते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने मेहमानों के पास। दक्षिण बंगाल भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होने वाला जंगल महल में? दक्षिण बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं, यह जरा जब आप देखते हैं तो यह नजर आती है तस्वीर। तृणमूल कांग्रेस 45.4, स्ट्रॉन्ग होल्ड वैसे भी माना जाता है दक्षिण बंगाल तृणमूल कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी 36.9% वोट उसके लिए, लेफ्ट और कांग्रेस 11.3, कमोबेश उतना ही जितना उत्तर बंगाल, और अन्य के खाते में 6.4% वोट। अब जरा ये 9वें सवाल को भी देख लेते हैं और फिर एक पर्सपेक्टिव मिलेगा जिसको लेकर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। केंद्रीय बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं? आपने उत्तर का हाल देख लिया, दक्षिण का हाल देख लिया, अब जरा केंद्रीय बंगाल का हाल भी देख लीजिए। और यह रहा केंद्रीय बंगाल का हाल। टीएमसी को 42.1% वोट यहां मिलने वाले हैं। मतलब अगर नॉर्थ और साउथ के हिसाब से आप देखते हैं तो थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है यहां। भारतीय जनता पार्टी 38.4% वोट उसको मिल रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस को 12.6% वोट मिल रहे हैं और अन्य के खाते में 6.8% वोट। आप जरा ये देखिए, ये 10वां सवाल है और ये भी आपको क्षेत्रवार मत प्रतिशत के हिसाब से एक अहम पिक्चर दिखाता है। ग्रेटर कोलकाता में किस पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं? ग्रेटर कोलकाता में किस पार्टी को कितने वोट हैं? टीएमसी को 43.2% वोट ग्रेटर कोलकाता, भारतीय जनता पार्टी को 39.9% वोट, लेफ्ट और कांग्रेस को 10.5% वोट और अन्य के खाते में 6.4% वोट यहां पर। तो पहले जो यह समझा जाता रहा कि नॉर्थ और साउथ में, खासतौर से साउथ का स्ट्रांग होल्ड, साउथ में जिसने अपने कब्जे में चीजों को किया वो अमूमन चुनाव ओवरऑल जीत गया, क्या यहां पर वो स्थिति नजर आएगी? या आप पहले वाले कई जो नैरेटिव्स चले आ रहे थे ये समझने के लिए कि पोल परसेंटेज क्या इशारा करता है, उसमें कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं क्या, ये जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। दादा आपसे, गौतम दा, पोल परसेंटेजेस क्षेत्रवार क्या समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये समझ में आया कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखेंगे तो नॉर्थ बंगाल में तृणमूल का बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है और साउथ बंगाल में बीजेपी का बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। ये लोकसभा का चुनाव का हिसाब से, क्योंकि 167 सीट में तृणमूल जो आगे थे उसमें 119 सीट साउथ बंगाल में है। बीजेपी का जो बढ़ोतरी था 121 में, उसमें 67 सीट है नॉर्थ बंगाल से। तो इसलिए ज़्यादा जो पकड़ था, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जीते हैं नॉर्थ बंगाल से ज़्यादा, साउथ में नहीं। मिडिल जो सीट है, जो जिसको आप सेंट्रल बोल रहे हैं, उसमें 48 सीट में बीजेपी को मिला था 6, उससे भी तो मुझे लग रहा है वोट प्रतिशत में थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए आपको लग रहा है कि ये कांटे का टक्कर है। ठीक है, टक्कर जो कांटे का होने के कारण के दोनों जियोग्राफिकल रेंज में सिचुएशन पहले से बदला है। ठीक है, प्रदीप जी आपका इंटरप्रिटेशन? नहीं, देखिए, चुनाव जब पीक पर पहुंचता है तो मतदाता के सामने 2 सवाल होते हैं। जो सत्ता में है उसने कैसा काम किया, उसको फिर से एक मौका देना है या हटा देना है। अगर फिर से मौका देना है तो उसके पक्ष में जाता है वोट, हटाना है तो फिर दूसरा सवाल आता है कि कौन रिप्लेस कर सकता है। उसका जवाब भी सामने है आपके। बीजेपी जो है उस स्थिति में दिखाई दे रही है कि ये बीजेपी जो है तृणमूल कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है। तो सवाल सिर्फ एक ही रहेगा मतदाता के सामने कि ममता को रखना है या हटाना है। हटाना है तो बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा,
ठीक है। अगर रखना है तो बीजेपी का वोट जो है हमेशा ममता बनर्जी से पीछे रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।